हेलो एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा ब्लॉग से वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम आप लोगों से अपनी बातें शेयर करेंगे, जो कल मैंने ऑनलाइन की क्लास लगाई थी संडे को। तो संडे की क्लास मैंने जो लगाई थी ऑनलाइन की क्लास, उसमें मैंने ब्लीच के बारे में बताया था। मतलब कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपके ब्लीच कौन सी करनी चाहिए फेस में, और गर्मियों में कौन सी करनी चाहिए। कभी कोई कहता है कि ऑयली स्किन में कौन सी करनी चाहिए, कभी कुछ। मतलब देखो, मैंने तुम्हें अपनी हर एक ब्लॉग्स में बताती हूँ कि जब इंसान कामयाब हो जाता है ना, जब उसको कुछ हाथ में मिल जाता है तो उसकी इज्जत सभी करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ें है कि मैं आप लोगों से ये बात बताती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि जब कामयाबी हाथ में आ जाती है, कामयाबी कदम चूमती है, तब हमें सभी लोग याद करते हैं। इस टाइम पर रिश्ते नातेदारों से, जैसे गर्मी आ गई, गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है, तो ऐसे में कोई फेशियल के बारे में पूछता है, कोई मतलब ब्लीच के बारे में, कोई कहता है मेरी स्किन जल गई है, झुलस गई है, तो ये कुछ चीज़ बताओ। तो उसके बारे में मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ अपनी। हमारी हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, जो कि फर्स्ट क्लास हमारी संडे को होती है, और सेकंड क्लास हमारी ट्यूसडे को होती है, और थर्ड क्लास हमारी थर्सडे को होती है। हफ्ते में 3 दिन क्लास देती हूँ, और सब कुछ जिसके जो जैसे कमेंट्स होते हैं, जो लोग मुझसे जिस तरीके से बात करता है, पूछता है, तो उसकी सारे कमेंट्स के जवाब मैं ऑनलाइन क्लास में देती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन क्लास जो देती हूँ, तो उसमें कोई फ़ीस नहीं है, और कंटिन्यू पूरा कोर्स का प्रोसेस करवाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरी जैसी बहनें, बेटियाँ, लड़कियाँ, अगर कोई हाथ में अपने कुछ टैलेंट लेना चाहता है, कोई कामयाब होना चाहता है, तो मैं उसके लिए पूरा सहयोग कर सकूँ, पूरी मदद कर सकूँ। तो मेरा ये है कि मेरा एक दूसरा चैनल है वसुंधरा मेकओवर करके, तो उसमें मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ, और उसमें सारी वीडियोस भी डालती हूँ। अगर आप लोगों को उन वीडियो को या क्लास लेना हो उसमें तो वसुंधरा मेकओवर में आप सब्सक्राइब करके और क्लास अटेंड कर सकते हो। मैं 3 बजे लाइव आती हूँ उसमें, और 3 बजे लाइव आने के बाद में क्लास देती हूँ। और जो भी जानकारी चाहिए आपको, आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास की हमेशा ये रहती है कि बहुत सारे लोग ऐसा है जो ऑनलाइन में ही सीख लेते हैं, और कई बार जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास को नहीं ले पाते हो, तो मैं वीडियो शेप करके भी रखती हूँ, आप वीडियो को जाके देख सकते हो। इस बार तो बहुत सारी ब्लीचों के बारे में मैंने बताया कि जैसे कई कंपनीज़ की ब्लीच होती हैं, और कम से कम 10 प्रकार की आजकल ब्लीचें चल रही हैं, तो उन ब्लीचों के बारे में जानकारी दी कि ब्लीच कौन से किसके फेस में कैसी ब्लीच करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी में एक दूसरा चैनल है हमारा वसुंधरा मेकओवर, तो मैंने उसमें दी है। अब चलो वो छोड़ो, अब हम बात अपनी करेंगे। आज मैंने देखो सारा काम कर लिया, जैसे मैं रूटीन से काम होता है कंटिन्यू। तो खाना पीना, आज खाना कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ चाट बनाई थी, और मैंने पराठे सेक दिए थे बेटे के लिए। और हस्बैंड तो मेरे कुछ लेके नहीं जाते, क्योंकि उनको वहीं पर जो जॉब करते हैं, तो उनको वहीं पर कैंटीन में ही खाना होता है उनका, खा लेते हैं। और मैं अपने लिए भी वही, बेटे के साथ साथ मैं अपने लिए भी एक पराठा और वो चाट बना के खा लिया। और घर पे कोई रहता ही नहीं है, मैंने आपसे बताया कि घर पे तो कोई होता नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। बच्चा मेरा स्कूल चला गया, और हस्बैंड ड्यूटी चले गए। अब मैं तैयार हुई हूँ, और टाइम हो रहा है इस टाइम पर 11:15, और मैं निकलती हूँ अपने पार्लर के लिए। पार्लर जाऊँगी, पार्लर में काम करूँगी पूरे दिन का, वही रूटीन। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको रूटीन भी अपना पार्लर का दिखाऊँगी कि कैसे कैसे क्लाइंट आते हैं, कैसे काम करती हूँ, सारा कुछ। वैसे तो मैं दिखाई देती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं आप बहनों से बोलूँगी कि आप लोग भी कुछ काम कीजिए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। और मेरे लायक अगर कुछ काम हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर मेरे से पूछो, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी और आपकी पूरी हेल्प मदद करूँगी।
क्योंकि देखो मुझे तो कभी मदद मिली नहीं, मुझे ना मेरी सास ने मदद कभी दी, ना किसी ने, मतलब फैमिली के में किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। मैं खुद अपनी मदद करके आई हूँ। और इंसान को मदद तभी मिलती है जब वो खुद मदद अपनी करता है, ये मैं जानती हूँ। स्ट्रगल बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, बिल्कुल शांत होके लगे रहोगे किसी भी चीज़ में, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो वही हमारा प्रोसेस था कि मैं अपने बच्चे भी मेरे छोटे छोटे थे और फिर भी मैं लगी रही। सब ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप कर नहीं पाओगे, बच्चे हैं और फैमिली में इतना सारा काम है। और मतलब बहुत सारे लोग रहते भी थे हमारे, मतलब ससुराल में क्या था कि मम्मी के जो सास के मेरी जो रिश्तेदार थे ना, वो पास में ही रहते थे, पूरे दिन यहीं पर आ जाते थे। पूरे दिन का खाना पीना, रहना रुकना, जैसे मेरी नंद है उनके बच्चे थे तो वो भी स्कूल से आके डायरेक्ट यहीं आ जाते थे। पूरे दिन का उनका खाना पीना, कपड़े लत्ते धोना, नहलाना, बच्चों को सब कुछ खुद को ही करना था यार। सभी लोग ना अपनी बेटियों को तो चाहते हैं कि बेटियों को मेरी कुछ ना काम करना पड़े, बेटियां मेरी राज करे, लेकिन दूसरे की बेटी को कोई कुछ नहीं समझता। दूसरे की बेटी बेचारी कितना भी काम करती रहे, कुछ भी करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हमारे है कि पूरे दिन उनके लिए लंच, उनके लिए नाश्ता, उनके लिए खाना सब बनाते रहो। और जब इतने सारे इनको ढेरों कपड़े धो धो के जब हम लोग जाते थे, हम और मेरी दीदी, मतलब एक बार की बात बताती हूँ, अक्सर कर ऐसा होता था। एक बार क्या कि उस दिन हम लोगों ने सुबह थोड़ा सा ऐसी चाय वाय पी के नाश्ता कर लिया था और हमने सोचा कि पहले काम निपटा लेते हैं, इसके बाद मतलब खाना खाएंगे दीदी। तो हम लोगों ने क्या किया कि सारा घर का काम कर लिया और काम करने के बाद कपड़े बहुत सारे होते थे तो कपड़े भी धो लिए। और कपड़े धोने के बाद में जब हम लोग गए किचन में कि चलो अब दीदी खाना खाते हैं, अपनी जेठानी से मैंने बोला कि दीदी चलो अब खाना खाते हैं, तो देखा क्या कि वहाँ पर 2-2.5 रोटी रखी, सारी सब्जी ख़त्म, चावल ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। फिर क्या, जब सब्जी नहीं तो क्या करें, फिर मैंने रोटियाँ बनाई, दीदी ने समोसे मंगाए, उसी से रोटी लगा लगा के खाई। और रोना भी बहुत आ गया कि आज मम्मी के घर होती ना तो गुस्सा हो जाती, और मम्मी भी कहती कि इतना काम करके बच्ची आई है तो फिर उसके लिए रोटी नहीं बची। लेकिन क्या है, ससुराल में यार कुछ भी नहीं होता है, जब बस ऐसे ही ज़िंदगी कट जाती है। और क्या बताऊँ, एक एक दिन आपको सारी कहानियाँ बताऊँगी। ससुराल में सबके ही मुझे तो लगता है यही प्रॉब्लम होती है, और सभी लोग इसी तरीके से परेशानी से बहुत निकलते हैं। उसी तरीके से मैंने भी ठान लिया था, किसी तरीके से लड़ने झगड़ने से तो कोई चीज़ काम नहीं आती, और बेइज्जती और बदनामी सब जगह होती है। इससे अच्छा कि कुछ कामयाबी अपने हाथ में लेनी चाहिए, ताकि बहुत आसानी से उससे हम बाहर निकले। और वही चीज़ हमारे साथ हुई कि हमने धीरे धीरे करके अपना जैसा भी हुआ, खाना खाया नहीं खाया, घर का काम किया, बस मैं अपने काम में लगी रही। तो देखो धीरे धीरे करके कामयाबी भी हाथ में आ गई और अपना 2 पैसे कमाने लगे, तो उसमें इज्जत भी बढ़ने लगी। और आज भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं सीखने के लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको पूरी संपूर्ण हेल्प करने के लिए करती हूँ कोशिश कि इनकी मैं मदद कर सकूँ, और सबको पूरे तहे दिल से इज्जत और सहयोग करती हूँ कि ताकि हमारी जैसी बहनें हैं ये भी कामयाब हो सकें। तो चलिए दूसरी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर ना देखने का मन करता है और ना डालने का मन करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कुछ भी कमेंट्स करके पूछना हो, बताना हो, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए। कोई अगर मेरी बातें अच्छी ना लगती हों या अच्छी लगती हों तो उसके बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। और मेरा बस दिल करता है तो मैं आप सब लोगों, क्योंकि जो बात मुझे लगता है कि मैं जो बात अपने रिश्ते नातेदारी में या अपने पेरेंट्स से या किसी से नहीं कह सकती हूँ, वो बात मैं आप सब लोगों से कह सकती हूँ। यूट्यूब चैनल एक ऐसा फैमिली है यूट्यूब की कि वहाँ जैसे मन चाहे उस तरीके से अपनी दिल की बात कह सकते हो आप लोगों से।
और जब से मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करने में। ऐसा लगता है सच में ही आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, राम राम, राधे राधे।